नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सामने कवि ऋतुराज द्वारा रचित एक कविता कन्यादान को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कन्यादान क्या होता है। कन्यादान शादी ब्याह के समय एक रिचुअल होता है जिसके होने के बाद लड़की जो है ऑलमोस्ट माँ बाप के लिए पराई हो जाती है। वो ऑलमोस्ट माँ बाप के लिए पराया धन हो जाती है। ओके, इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें ये भी बताने की कोशिश की है कि लड़कियों को हम बहुत सारी नसीहतें देते हैं, बहुत सारी हम बातें बताते हैं। हम लड़कियों को शादी के समय ये समझाते हैं, शादी के बाद ये समझा के उसकी विदाई करते हैं कि तुम अपने इन लॉज के घर में ऐसे रहना, वैसे रहना, ज़्यादा मत बोलना, उनकी हर बात को मानना। ओके, उनकी हर बात में तुम चुप रहना। ओके, तो ये हम अपने बच्चों को संस्कार नहीं, मतलब हर बात में चुप रहना, उसी में तुम सही मायने में लड़की कहलाओगी। ठीक है, ऐसा हम बोलते हैं। वही हमारा चरित्र है, वही तुम्हारा संस्कार है, वही तुम्हारी पहचान है। लेकिन समाज को ये भी समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ये सब जो बातें हैं, ठीक है, वो एक तरह से उस लड़की के लिए बंधन के समान हो जाती है। उसके लिए एक तरह से वो एक रेस्ट्रिक्शन हो जाती है और जिसमें वो घुट घुट करके उसे जीना पड़ता है। ओके, हम क्यों नहीं, इस समाज क्यों नहीं ये बात बताता है कि सच है, जो अच्छी चीज है उसके साथ तुम हमेशा खड़े रहो, और जो गलत चीज है उसके विरोध में, उसके अगेंस्ट में तुम आवाज उठाओ। इस तरह की परिभाषा क्यों नहीं बनाई जाती है? क्यों हमेशा लड़कियों को ये बोला जाता है कि तुम ससुराल में जाना तो चुप रहना, तुम कुछ मत बोलना? जरा आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि यदि हम ऐसा करते हैं तो ये लड़कियों के लिए कितना ज्यादा बंधन के समान होता है, और उसी के फलस्वरूप लड़कियों पर अत्याचार भी शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इसमें जब माँ अपनी बेटी की विदाई कर रही है तो माँ का दर्द पूरी तरह से छलक रहा है। माँ एक दर्द में डूबी हुई है। माँ अपनी बेटी को एक पूंजी मानती है, क्योंकि बेटी माँ के लिए बहुत ही ज्यादा, क्योंकि बेटी जो है वो माँ के सबसे करीब होती है और माँ के लिए वो अनमोल होती है, जिसका कोई मूल्य ही नहीं हो सकता है। वो प्राइसलेस होता है। तो बेटी यहाँ पर माँ को अपनी पूंजी भी, तो माँ यहाँ पर बेटी को अपनी पूंजी भी बता रही है। ठीक है, इस कविता के द्वारा कवि ये भी हमें देखने को मिल रहा है कि कवि जो हैं, कवि ऋतुराज जो हैं, वो औरतों के प्रति, लड़कियों के प्रति, लड़कियों पर और औरतों पर समाज में जो अत्याचार हो रहा है उसके प्रति वो कितने ज़्यादा संवेदनशील है, कितने ज़्यादा वो कंसर्न है। ओके, तो मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं स्टैंजा को एक्सप्लेन करूँगी, उसके सबसे पहले मैं स्टैंजाज को पढ़ूँगी, उसके बाद उसके हार्ड वर्ड्स बताऊँगी, उसके बाद मैं स्टैंजा को एक्सप्लेन करूँगी। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट स्टैंजा पढ़ रही हूँ। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। ठीक है, वक्त का मतलब हो रहा है यहाँ पे समय, टाइम। ओके, पूंजी का मतलब हो रहा बहुत ही प्रेशियस चीज, बहुत अनमोल चीज। कहते हैं ना, ये तुम हमारे लिए एक अनमोल, एक पूंजी हो, मतलब बहुत ही प्रेशियस चीज, बहुत ही अनमोल चीज, बहुत ही प्राइसलेस चीज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज। ठीक है, आइए अब हम इस स्टैंजा को एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। यहाँ पर ये बात बताई जा रही है कि माँ अपनी बेटी का कन्यादान कर रही है। ओके, और माँ उस समय बहुत ही ज़्यादा दुखी है, बहुत ही ज़्यादा परेशान है, बहुत ही ज़्यादा भावुक है कि जिस बिटिया को उसने अपनी गोद में सुलाया है, जिस बिटिया को वो इतना प्यार करती रही है, आज वो उसके लिए पराई हो गई है। ओके, और फिर मतलब कि जब बेटी का कन्यादान हो रहा है, हो चुका है, तो माँ को ऐसा महसूस हो रहा है जैसे वो
बेटी जो है उसके लिए अंतिम पूंजी है हो। ओके, यहाँ पर माँ अपनी बेटी को अंतिम पूंजी इसलिए मान रही है क्योंकि बेटी जो होती है वो माँ के सबसे करीब होती है और उसके दुख और सुख की साथी होती है। इसलिए बेटी जो है अपनी माँ के लिए एक पूंजी के समान होती है। एक ऐसी चीज होती है जो माँ के हर दुखों के समय उसका साथ देती है। तो जब बेटी का कन्यादान हो रहा है तो माँ बहुत ही ज़्यादा दुखी है होती, और जब बेटी का दान हो रहा है, जब बेटी का कन्यादान हो रहा है तो वो दुख के सागर में डूबी हुई है। ठीक है, आइए अब हम सेकंड स्टैंजा को पढ़ना शुरू करते हैं। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। अब इसके जो हार्ड वर्ड्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सयानी उतना नॉलेज रखना, उतनी स्मार्टनेस, किसी प्रॉब्लम को यहाँ पे सयानी का मतलब होगा किसी प्रॉब्लम को फेस करना बहुत स्मार्टली। ठीक है, इज कॉल्ड सयाना। भोली मतलब इनोसेंट। ठीक है, आभास मतलब कि उसका आभास मतलब फील होना। ठीक है, महसूस होना। ठीक है, बांचना मतलब शेयर करना। ठीक है, आइए अब हम इस स्टैंजा को एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। माँ के लिए उसकी बेटी अभी बहुत ही भोली है, बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है। ओके, उसे अपने सुख का आभास, सुख उसे पता था, बेटी को पता है कि सुख को कैसे महसूस किया जाता है। ओके, इतनी उसे बुद्धि थी, इतना उसे एहसास हो सकता था, लेकिन उसमें इतना स्मार्टनेस नहीं था उस अभी कि वो अपने दुखों को अपनी माँ को बता सकती हो, अपने दुखों को अपनी माँ से शेयर कर सकती हो बहुत स्मार्टली। ध्यान से सुनिएगा इसे। अपने सुखों को वो अपनी माँ से डेफिनेटली बहुत ही स्मार्टली शेयर कर सकती थी, लेकिन अपने दुखों को अपनी माँ को कैसे बताएगी अपने ससुराल जाकर, इतनी अभी बेटी में इतना अभी उसकी बेटी में स्मार्टनेस नहीं था। ओके, चीज़ों के को परखने की जो एक स्मार्टनेस होती है, चीज़ों को परखने का जो अनुभव होता है, उतना अभी माँ की बिटिया के पास नहीं था। ओके, उसके बाद कवि कह रहे हैं कि पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, मतलब कि उसे अभी चीजों की, मतलब कि धुंधले प्रकाश का मतलब क्या है कि धुंधला प्रकाश मतलब कि आपको जब कोई चीज सही तरीके से दिखाई नहीं देती है। ठीक है, धुंधले प्रकाश में ऐसा ही होता है ना कि प्रॉपर लाइट नहीं होने से आपको कोई चीज सही तरीके से दिखाई नहीं दे रही है। तो बेटी की हालत भी अभी ऐसी ही है, उसे अभी चीजों को परखने की उतनी उतना अनुभव नहीं है। उसकी हालत अभी जैसे एक धुंधले प्रकाश में हमारी हालत होती है, वैसे ही बेटी की भी हालत थी कि क्या सही है क्या गलत है, उसे इस बात का समझ नहीं है। ओके, वो तो बस अगर उसे जो कहने के लिए कहा जाए, जितना करने के लिए जो करने के लिए कहा जाए, जितना करने के लिए कहा जाए, बच्ची अभी उतना ही करेगी। माँ ऐसा अपनी बेटी के बारे में कह रही है। अब मैं थर्ड स्टैंजा पढ़ रही हूँ। माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आज रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह है, बंधन है स्त्री जीवन के। अब मैं इसके जो हार्ड वर्ड्स हैं अब वो आपको बता देती हूँ। ठीक है, रीझना मतलब कि अपने मतलब रीझना मतलब कि उसमें अपने चेहरे पर मत रीझना, मतलब कि बहुत
खुश मत होना अपने चेहरे की सुंदरता को देख करके, ठीक है। रोटियां सेकने का मतलब होना आग को रोटी को आग पर पकाना, ठीक है। जलना मतलब यहाँ पे बर्न होना। आभूषण मतलब ज्वेलरी। भ्रम मतलब कि डाउट होना। भ्रम मतलब कि किसी तरह के भ्रम का मतलब होना किसी तरह की उहापोह में रहना, ठीक है। बंधन का मतलब होना यहाँ पे बाधाएं, रिस्ट्रिक्शन, ओके। आइए अब हम इस स्टैंजा को एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। माँ अपनी बेटी से यहाँ पर कह रही है कि पानी में यदि तुम झांकोगी तो अपने चेहरे को देखकर बहुत खुश मत होना। मतलब कि कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि तुम अपनी कोमलता में, अपनी सुंदरता में मत डूब जाना, ओके। तुम्हें कठोर भी बनना है, तुम्हें हार्ड भी बनना है, तुम्हें ताकतवर भी बनना है, तुम्हें कठिन परिस्थितियों का सामना भी करना है बहादुरी पूर्वक। तुम्हें तुम किसी तरह के भ्रम में मत रहना, तुम्हें ताकतवर भी बनना है। तुम किसी तरह के झूठे बहकावे में मत जाना। बहुत सारी बातें इन दो पंक्तियों में बताई जा रही हैं। तुम किसी तरह के बहकावे में मत रहना, तुम किसी तरह के उहापोह में मत रहना, तुम किसी तरह के भ्रम में मत रहना, ओके। अब जो थर्ड लाइन है इसमें, थर्ड पंक्ति है उसमें, थर्ड और फोर्थ पंक्ति, उसमें माँ कह रही है कि आग जो होती है, फायर जो होती है, वो रोटी सेकने के लिए होती है, रोटी पकाने के लिए होती है। आग में बेटा तुम खुद मत जल जाना, तुम खुद वहां रोती मत रहना, तुम खुद वहां तड़पती मत रहना। आग जो होता है वो रोटी सेकने के लिए होता है। कठिन परिस्थिति, और दूसरा हो रहा है यहाँ पे कठिन परिस्थितियों की आग, ओके, बुरे व्यवहार की आग, उसमें तुम जलना मत, अपनी आवाज तुम जरूर उठाना, ओके। फिर यहाँ पर माँ कह रही है कि वस्त्र और आभूषण जो है, यानी लड़कियों के लिए जो कहते हैं ना कि लड़कियों को एक साड़ी में लिपटा होना चाहिए, ऊपर से नीचे तक उसे ज्वेलरी पहनना चाहिए, गहने और आभूषण पहनने चाहिए, वो लड़की के लिए, वो हमें लोग कहते हैं कि अगर हम लड़की है तो हमें उसी तरह के कपड़े पहनने हैं, तभी हम लड़की कहलाएंगे। लेकिन माँ यहाँ पे, और ज्वेलरी यानी गहने पहनेंगे तभी हम लड़की कहलाने के लायक रहेंगे। लेकिन माँ अपनी बेटी को यहाँ पे समझा रही है कि ये जो चीजें हैं वो तुम्हारे लिए बस एक भ्रम है, बस एक बंधन है, ओके। तुम इन बंधन को तोड़ करके अगर तुम्हारे अगेंस्ट में कोई बुरा व्यवहार करता है तो तुम अपनी आवाज जरूर उठाना। यहाँ पे माँ अपनी बेटी को यही शिक्षा दे रही है, यही नसीहत दे रही है। अब जो लास्ट स्टैंजा है, लास्ट टू लाइंस है, माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। माँ अपनी बेटी से कह रही है कि हाँ, तुम लड़की जैसा जरूर होना। लड़कियों का जो कैरेक्टर होता है, जो गुण होता है, प्यार करने का, सम्मान देने का, ओके, बड़ों की इज्जत करने का, त्याग का, समर्पण का, वो तुम अपने मन में जरूर रखना, वैसा तुम जरूर बनना। लेकिन तुम लड़की जैसा दिखाई मत देना। मतलब कि तुम एक उस तरह का मतलब कि अब लोगों को ये एहसास मत होने देना सामने वाले को कि तुम एक लड़की हो, और तुम पर वो किसी भी तरह का कोई भी जुल्म कर सकते हैं। ये सामने वाले को कभी भी तुम रियलाइज मत होने देना, माँ अपनी बेटी से कह रही है। तो इस तरह से मैंने इस कविता को एक्सप्लेन कर दिया है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। यदि ऐसा है तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि मेरे जो भी वीडियोज़ अपलोड होंगे उनकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाएगी। थैंक यू।